रिकॉर्डिंग दोनों से। चलिए, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है जिसको हम अब इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये सारा लेंगे, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसी से फेल मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तैयबा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोहम्मद है और मुझे कहना है कि वो लिखता है, ठीक है। यानी सबसे पहले का ता बा, ठीक है, इससे हमें फेल मुजारे को तैयार करना है, इससे हमें फेल मुजारे को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फेल मुजारे तैयार करना होगा और वाहिद मुजक्कर गायब के लिए तैयार करना है। यानी एक शख्स जो मुजक्कर हो और हमारे सामने मौजूद ना हो, उसके मुतालिक आपको कहना है कि वो लिखता है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम इधर? सर एक बात बता दें, हम्म, ये जो मतलब कि माजी से मुजारे में आए तो इसको मतलब कि आइन कलमा पर जबर जेर पेश कैसे आएगा, मैं क्या बताता प्रोसीजर हूँ, है? मैं बताता हूँ, मैं वही बताने लगा था। तो तैयबा ने लिखा है यक, इस तरह लिखा है। अब हमने पढ़ा है कि यफ आलू, है ना, यफ आलू पढ़ा है, तो ये क्या होना चाहिए था, यक तबू, कतबा से यक तबू। लेकिन हम अब इंशाल्लाह अपने आगे आने वाले जो दर्स में जब सर्फ में दाखिल होंगे तो हम ये सम पढ़ेंगे कि हर लफ्ज में आइन जो कलिमा है ना, आइन कलिमा कहते हैं, या फिर ये जो थर्ड थर्ड वाला लेटर है, यहाँ से या, काफ और ता, इस पर जो है कभी ता आता है, कभी ती आता है, ठीक है, और कभी तू भी आता है। तो ये तीनों सूरतें होती हैं और हर लफ्ज का अलग अलग एग्जाम्पल है, हर लफ्ज के अलग अलग केसेस हैं। इस केस में कतबा के साथ यक ताबू नहीं आता है, क्या आता है, यक तुबू। और ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये अभी मैं नहीं बता सकता, इसके लिए डिक्शनरी समझाना पड़ेगा। अभी सर्फ की बात यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह अगले वीक्स में ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि आपको जब भी ता को बोलना है या सेकंड वाले लेटर को अदा करना है हर्फ यानी मुजारे के लिए, तो आप क्या कहेंगी, यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, यक्तबु, यक्तबानी, यक्तबूना नहीं कहना है, बल्कि यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, इस तरह कहना है, ठीक है। तो जिस तरह तैयबा ने कहा है वही सही है। और ये क्या है, यक्तुबु, यक्तुबु, यानी यफअलु से यक्तुबु, सिर्फ ता को हमने पेश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मोहम्मदुन यक्तुबु। अच्छा, मोहम्मदानी अगर दो हो तो क्या होगा, सबसे पहला नाम आफरीन, यक्तुबानी। यक्तुबानी, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी लिखने लग रहा हूँ ताकि, तो सॉरी कहाँ चला गया, यक, सर आपने शहनाज बाजी से नहीं पूछा। किससे नहीं पूछा हमने? सबसे 2 बार पूछा ना आपने, तो शहनाज बाजी से आपने 1 बार पूछा ना। वो शहनाज को मैंने मिस किया है क्या, सॉरी, हाँ, वेरी सॉरी, मैं अभी पूछता हूँ। तो उनसे दो पूछ लेता हूँ फिर मैं, ठीक है, चलिए। अच्छा, मोहम्मदूना, मैं उनका नंबर आएगा ना तो मैं उनसे दो पूछ लूंगा। अच्छा, अगला जो है वो रुकैया, आप बता दें। नहीं, किसका मैंने पूछा था, मैं भूल ही गया। आफरीन, आफरीन से मैंने पूछ लिया है। जी। अल्फिया से अल्फ पूछना है जी। तो मोहम्मदानी, सॉरी मोहम्मदूना, सॉरी मोहम्मदूना, अगर कई सारे मोहम्मद हो उनके मुतालिक आपको फेल मुजारे कहना है तो आप क्या कहेंगी? कतबतूना, यक तुबूना, यक्तबूना, हाँ सॉरी, यक्तबूना, यक तुबूना, ठीक है, यक तुबूना, यक्तबूना। यक तुबूना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगला जैनब के लिए कौन है, आयशा, जैनब लिखती हैं, आप किस तरह कहेंगी?
तख्तुबु। तख्तुबु, ठीक है, तख्तुबु, तख्तुबु। बहुत अच्छे, याद रहे कि ये तख्तुबु तुम लिखते हो नहीं है, बल्कि ये जैनब के लिए है, यानी जो वहां पर मौजूद नहीं है इसके लिए है, और ये तख्तुबु लिखा जाता है। इसी तरह अगर दो हो, हफ्सा और जैनब, तो इनके लिए रमीजा क्या लिखा जाएगा? तख्तबानी, तख्तुबानी, तख्तुबानी जी। तख्तुबानी, ठीक है, क्योंकि ता पर हमने ये फिक्स कर दिया है कि ता पर पेश आएगा, ठीक है, तो तख्तुबानी। अच्छा, इसी तरह अगला जो है नाम है रुकैया, अज़ैनबातु, यानी कई सारी जैनब अगर हो और मैं कहना है कि वो लिखती हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? यक्तुबना। यक तुब ना, ठीक है, यकतुबना। और यकतुबना में फाइल कौन है? नून निस्वा। नून निस्वा है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा शहनाज, आपके लिए अगला दो है, ठीक है। अब आपके सामने मोहम्मद मौजूद है और आपको कहना है तुम लिखते हो, तो आप कैसे लिखेंगी? मोहम्मद आपके सामने मौजूद है और आपको कहना है तुम लिखते हो, तो आप कैसे लिखेंगी शहनाज? किस तरह आप कहेंगी इसको? अच्छा, शहनाज नहीं है। अगला कोई है? ताहिरा आप बता दें। यकतुबानी, अच्छा ताहिरा ने यकतुबानी, यानी अंता या मोहम्मद यकतुबानी, ये आप लिखना चाह रही है ताहिरा? नहीं, यकतुबानी नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तकतुबु, तकतुबु, तुम लिखते हो। हाँ, यकतुबु नहीं, तकतुबु, तुम लिखते हो, तकतुबु, मोहम्मद तुम लिखते हो, तकतुबु, ठीक है। तैयबा आप बता दें, अगर दो मौजूद हो, दो मोहम्मद मौजूद हो और आपको कहना है तुम दोनों लिखते हो, तो किस तरह लिखेंगे? तो तैयबा आप हैं क्लास में? नहीं, यकतुबानी नहीं होगा। यकतुबानी या जब भी आएगा ना शुरू में, तो ये गायब की तरफ इशारा है। अगर आपके सामने मौजूद हो शख्स, तो हमेशा ता से स्टार्ट करना है, तकतुबानी, ठीक है, तकतुबानी, ना कि यकतुबानी, तकतुबानी, ठीक है। अच्छा, और अगर कई सारे हैं तो किस तरह लिखा जाएगा? उम्म तलहा आप हैं क्लास में या आप आंसर देना चाहती हैं, तो बता दें। अंतुम या मोहम्मदूना, यानी कई सारे मोहम्मद हैं और हमें कहना है कि तुम सब लिखते हो, तो हम कैसे लिखेंगे? उम्मे ताहा, आप हैं क्लास में? ओके, नहीं तो फिर हम ऊपर चले जाते हैं अपनी लिस्ट में। अच्छा, लिखा है उम्मे ताहा ने यकतुबूना, नहीं, यकतुबूना नहीं होगा। यकतुबूना जब हाजिर ना हो तब कहते हैं, यानी गायब की सूरत में। जब हमने कहा था ना कि मोहम्मद लिखते हैं, तब हमने यकतुबूना कहा था। अगर ये हमारे सामने मौजूद हो, तो हम हमेशा, जैसे मैंने कहा ना, हमेशा ता से स्टार्ट करेंगे, तख्तुबूना, 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 ठीक है। उम्मतहा जी, यकतुबूना नहीं, तख्तुबूना होगा, क्योंकि हम मोहम्मद सारे जो है इनको एड्रेस करके कह रहे हैं, तख्तुबूना। सर मुझे मुजारे वाला ठीक से नहीं आता, मुजारे की गर्दान नहीं आती। मैंने कहा है कि इसको याद नहीं करना है ना, इसको प्रैक्टिस करना है, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं याद नहीं करवा रहा हूँ। यानी इसको आप परेशान ना हो कि आपको याद नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये उल्टा प्रोसेस है कि अगर आप ये कहें कि आपको याद नहीं है, तो मैंने तो नहीं कहा था कि आप याद करके आए, मैं तो याद करवा रहा हूँ ना। सामने है ना। वीडियो ऑन हो गया है किसी का?
अच्छा अच्छा, अगला जो है अंत, अंतुम या मुखातबून, अच्छा अंत या जैनब। अब जैनब है हमारे सामने, ठीक है। जैनब, आफरीन आप बताएं। तक तक्तुबीना। तक तुबीना, वेरी गुड। तक तू बी ना होगा, याद करें मैंने ये बताया था कि अगर फीमेल हमारे सामने हो कोई और हमें उसे एड्रेस करना हो फेल मुजारे में, तो हम स्टार्ट तो करेंगे त से, तक तुबू, लेकिन इसके साथ एक या आएगा जिसे या उल मुखातबा कहते हैं, या उल मुखातबा। इस या के साथ और एक नून एराबी के साथ हम इसे लाते हैं और हम इसे कहेंगे तक तुबीना, या ज़ैनबू तक तुबीना। इसी तरह जज़ाकल्लाहु खैरन हाफिज़, वेरी गुड। अल्फिया, अंतुमा या ज़ैनबू व हफ्सतु। अब हमें कहना है कि तुम दोनों लिखती हो। आवाज नहीं आ रही आपकी। तक्तलानी, तक तक तला तक तू कहते हैं ना, तक तू तक्तुलानी। तक तू बानी। लाम तो है ही नहीं ना, यानी बा है ना, कता ओ बा है। हाँ, हाँ तो तक तक्तुबानी, तू बानी, तक्तुबानी, हाँ। तक तू बानी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अगला है अल्फिया, अस्मा पता नहीं अवेलेबल है या नहीं। अस्मा आप हैं अभी अवेलेबल? शायद नहीं होगी। आयशा आप बता दें, अंतुन्ना या हाँ, जैनब। तुम सारी तक्तुबना। जैनब। जी फिर से बोलें। तक्तुबना। तक तुब ना, ठीक है। तक तुब ना, तुम सब लिखती हो। अच्छा, और अगर मैं हूं, अपने मुतालिक मुझे कहना है, तो मैं क्या कहूंगा? रमीजा है ना अगला नाम? जी, मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ। हम्म, या लिखती हूँ। होगा अक्तुबु। अक तू बू। और अगला नाम रुकैया का है, हम सब लिखते हैं। नक्तुबु। नक तू बू, ठीक है। देखें तैयबा, ये आपके लिए भी है और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ताहिरा, मैंने आपका सारा देखा है, आप साथ साथ लिख रही हैं, ठीक है। मैंने आपको इग्नोर नहीं किया है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ भी आऊंगा अभी, ठीक है। अभी और भी हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है इसमें, ठीक है। तो ताहिरा एंड तैयबा और जितने भी क्लास में हैं, ये मैंने क्यों कराया है? ये इसलिए कराया है ताकि आप इसे एक बार दोबारा से देखें, जो हमने क्लास में किया ना अभी, इसको आप दोबारा से देखें और ऑब्जर्व करें कि वर्ड किस तरह लिखा जा रहा है। असल है कि लिखना कैसे है। अगर मैं चाहता तो ये तैयार करके भी ला सकता था ना, मैं लिख कर ले आता आंसर और आपको कहता कि देखिए जब अंतर या मोहम्मद हो तो क्या होगा, तक्तुबु होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद भी ये चीजें ऑब्जर्व करें, लिख कर अपने से देखें। अब जब तक आप अपने से इसको लिख कर नहीं देखेंगी ना, कि चले मैं लिखती हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख लिया अंत या मोहम्मद, अब मुझे क्या यहाँ पे लिखना चाहिए, आप सोचें गौर करें कि कौन सा होना चाहिए। गर्दान याद करने से आसानी डेफिनेटली होगी, लेकिन आप नहीं लिख पाएंगी जब तक आप गौर नहीं करेंगी। कौन सा सीगा लाना है ये आपको लिख कर पता चलेगा। जब तक आप नहीं लिखेंगी आपको याद नहीं होगा ये, या मुझसे लिख कर ले लेना, ठीक है। तो याद करने का एक ही तरीका है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस करना होगा, कुरान मजीद में देखना होगा और ऑब्जर्व करना है, तब ये चीजें याद होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगला अब जो हम करेंगे, अगर यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई सवाल नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे। रमीजा, चूंकि आपने मुझसे मल्टीपल टाइम्स ये पूछा है कि ये किस तरह हमें आयन कलमा पता चलेगा, इसका जवाब मैं अभी फौरन नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक हम सर्फ में दाखिल नहीं होंगे हम इसका जवाब इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में नहीं दे सकते, इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए, ठीक है। तो जब वो क्लास होगी, उम्मीद करता हूँ अगले क्लास में होगी, तब इंशाल्लाह इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह अगले क्लास या संडे की क्लास में इंशाल्लाह होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि उसमें मिल जाना चाहिए जवाब, ठीक है। अच्छा, अब
आ जाते हैं एक और प्रैक्टिस पे। अब मैं कुछ और शेयर करूंगा आपके सामने, इसको स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। एक मिनट, हाँ मैं वो पेज खोल रहा हूँ जरा। पेज मैंने खोल रखा था, वो कहाँ चला गया? एक मिनट। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? रुक जाओ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैं इधर आप लोगों के लिए भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। शेयर, आपको कोई पीडीएफ दिख रही होगी, राइट? पीडीएफ कोई दिख रही है आपको स्क्रीन पर? जी। जी सर। ठीक है। अच्छा, हम्म, इसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे और आप सब मिलकर इसका जवाब देंगे, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा टाइम बचाने के लिए, ठीक है? आपको गौर करना है इसमें क्या है। देखिए सवाल है यहाँ पर, थोड़ा सा इसका फॉन्ट क्लियर नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? इसमें लिखा है सह, सह यानी सही करो। किसको सही करना है? मा तहतहु खत्तुन, जिसके नीचे खत है, यानी जिसके नीचे लाइन बनी हुई है। फी मा याती कमा फिल मिसाल, ठीक है? जो आगे मिसाल आ रही है इसको देख कर आपको इसको हल करना है। जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लें, अगर आवाज, हाँ जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है फातिमा, फातिमा तू, यानी कोई मुअन्नस है, ठीक है? कोई मुअन्नस है। अब हम इसके साथ अगला जो लफ्ज लिखा हुआ है फेल मुजारे का, वो लिखा है आमलू, ठीक है? मुअज्जिफतन, आमला यामलू कहते हैं अमल करने को, यानी काम करने को। यानी वो कौन सा काम करती है? मुअज्जफतन यानी एम्प्लॉयड है कहीं पर, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जो एम्प्लॉयड होते हैं ना, फुल टाइम एम्प्लॉय, उसको कहते हैं, ठीक है? मुअज्जफतन, मुअज्जफतुन, ठीक है? तो मुअज्जफतन यानी यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है सेंटेंस कि फातिमा मुअज्जफ, मुअज्जफा है, ठीक है? एम्प्लॉयड है। अमलू यानी जो अमल वो करती है वो कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको वजीफा मिलता है, ठीक है? मुअज्जफतन। असल जो यहाँ पर मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो फेल मुजारे की जो जमीर है ना, वो गलत है। इसको आपको सही करना है। यहाँ पर बात हो रही है थर्ड पर्सन की, फातिमा की, लेकिन फेल मुजारे क्या लिखा हुआ है? अमलू, मैं अमल करता हूं, मुअज्जफतन। लेकिन आपको बताना है कि वो अमल करती है, क्या अमल करती है? मुअज्जफतन। तो इसको इन्होंने सही करके क्या लिखा है? तफ तामलू, तमनु तफअलू, याद है? तफअलु हाँ हाँ तफअलू। तमनु जी म्यूट कर लें, जब मैं पूछूंगा इंशाल्लाह तब आप बताएंगे, ठीक है? तामलु यानी वो अमल करती है। आपको समझ में आ गया ना क्या करना है? अब अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है इसमें भी यही मसला होगा। आपको इस जमीर को सही करके बताना है कि इसका सही पैटर्न कौन सा होना चाहिए। मैं हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको भी साथ मेरे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ, तो गायब की जमीर होनी चाहिए, जिस तरह ताहिरा ने लिखा है, ठीक है? तो इसी को हम हल हल करेंगे। इसमें जितना भी है ये फेल मुजारे है, ठीक है? क्योंकि फेल मुजारे में थोड़ा सा हमें मसला हो रहा है, तो हम फेल मुजारे को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? या अमलू नहीं होगा। ये पहले ये जवाब देना शुरू कर दिया अस्मा इमरान आपने, या आप बता रही हैं कि फातिमा के लिए ये या अमल होना चाहिए था? चल ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है मोहम्मदुन अमल करता है नज्जारन, यानी कारपेंटर है, बढ़ी, ठीक है? बढ़ी जो होता है कारपेंटर, इसको नज्जार कहते हैं, नज्जारुन। तो हम मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं
कि वो नज्जार है। तो इसके लिए कौन सा आना चाहिए? यहां पर लिखा है तामलू। तामलू हमें पता है कि तामलू मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए, या फिर मुजक्कर मुखातब इसके लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए, है ना? ऐसा ही है ना? जी किसी को जी कोई? हाँ, तो मुन्नस के हाँ लिए होता है। जी जी, हाँ मुअन्नस के लिए होता है या फिर मुखातब के लिए होता है। अगर वो सामने आपके कोई मुजक्कर मौजूद हो ना, तो आप कह सकते हैं कि अंता तामलू, तुम अमल करते हो। लेकिन बात यहाँ मोहम्मद की हो रही है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? तामलू। तो ये तो सही नहीं है ना? या हम्म, मलू। या मलू। ये ये अंजमाई के साथ माशा। चले ठीक है। या अमलू यानी अमल करता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? या अमलू। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन आप नोट करें, ठीक है? या अमलू यानी अमल करता है नज्जार का, यानी नज्जार है। अच्छा, अगला। अन एक मिनट, हाँ। अंत अंत तामलीना तबीबन, ठीक है? तुम डॉक्टर का अमल करते हो, यानी डॉक्टरी करते हो, ठीक है? तबीब यानी डॉक्टरी। तामलून तामलीना, अब यहाँ पर तामलीना में क्या मसला है? तामलीना किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के लिए। वाहिद। वो मुअन्नस जो आपके सामने मौजूद हो, यानी मुखातब हो और वाहिद हो। लेकिन यहाँ पर है अंता, ठीक है? अंता, ना कि अंती। नहीं, यहाँ पर अंती ही है एक्चुअली, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पर मुझे अंती लिखा हुआ दिख रहा है कि सर ये अ, अंतिम ती लिखा है। हुआ। अंती ही लिखा है ना? हाँ, लेकिन अंडरलाइन किसको किया हुआ है? तबीबन को किया हुआ है। सर मैं भी यही देख रही थी कि ये तबीबन क्यों? हाँ, तबीबन नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर मसला ये है कि है तो ये सही जमीर अंती है, यानी तुम मुअन्नस, तामलीना ही होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि तबीबन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि मुअन्नस है, तो तबीबुन तबीब से तबीबतुन। तबीबतन, हाँ यहाँ पे नसब की हालत में आएगा, क्योंकि मफूल है। तबीबतन होना चाहिए, तबीबतन, ठीक है? तो जो अंडरलाइन किया इसको सही करना है, मेरा जहन ना इस पर चला गया था। तबीबतन को करना है हाँ में, ठीक है? तबीबतन यहाँ पर होगा, अंती तामलीना तबीबतन, ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अगला है अना यामलु मुअल्लिमन। मैं वो अमल करता है मुअल्लिमन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ कि मैं मुअल्लिम हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आमलू। आमलू। आमलू, आमलू। लेकिन सर यहाँ पर तो अना को चेंज करना है हाँ, ना। लेकिन अना को चेंज करना है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर मुझे बताना है कि ये यामलू है, तो यामलू में जो जमीर है उसके हिसाब से मुझे लाना होगा। अगर ये अना हुआ। को करेक्ट करना है, तो यामलू में जो जमीर है उसको लाना होगा आपको यहाँ। तो ये कौन सी जमीर आएगी? यामलू में कौन सी जमीर होती है? यफअलू में हुआ। हुआ, हुआ यानी वो अमल करता है मुअल्लिमन, ठीक है? करेक्ट इसको करना है, अना, यामलू को नहीं करना है। अगर यामलू को करना होता तो हम कहते हैं आमलू, लेकिन यहाँ पर यामलू को नहीं करना है। जो जमीर है इससे पहले इसको करेक्ट करना है कि कौन ये अमल कर रहा है। यामलू में फाइल कौन है, यानी कौन ये अमल कर रहा है? हुआ। तो उस हुआ को पहले लाएंगे, ठीक है? अगर ये अना ये मुब्तदा है, जिस तरह हमने देखा था ना, मुहम्मदुन यामलू, तो ये वही हुआ है, हुआ यामलू, हुआ यामलू। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन? ताहिरा, सर अना ही है तो हुआ तो नहीं आएगा ना? नहीं, अना को करेक्ट करना है ना, यामलू के हिसाब से इसको के मुताबिक करना है। यामलू अना के साथ नहीं जाता है ना, अना के साथ तो आमलू जाता है। आमलू, आमलू मैं अमल करता हूँ, हुआ के साथ यामलू जाता है। हाँ ठीक है, चलें अगला करते हैं।
अंता तामलू मुहासिबतन, तुम अमल करते हो, तुम एक मुज़क्कर अमल करते हो मुहासिबा का। मुहासिबा किसे कहते हैं? हिसाब करने को। हाँ, हिसाब यानी कैलकुलेशन, अकाउंटेंट होगा वो, मेरे ख्याल से अकाउंटेंट होगा, हिसाब किताब जो करता है, ठीक है। मुहासिबा मुहासिबा, एक मिनट। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं खाली बस, मुहासिबा जी अकाउंटेंट के लिए आता है, ठीक है, अकाउंटिंग का काम करता है। तो तुम एक मुज़क्कर अकाउंटिंग का काम करते हो। यहाँ पर चेंज, यहाँ पर सब सही है, देखें अंता है और तामलू भी है, लेकिन मसला यहाँ पर है क्योंकि मुज़क्कर के लिए मुहासिबा गोल ता के साथ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मुहासिबन। मुहासिबुन। हाँ, क्या बोल मुहासिबुन, अंता तामलू मुहासिबुन, मुहासिबन, सही सॉरी है। मुहासिबन, जी। मफूल है कि फाइल है वो समझ में नहीं आ रहा ना, वो नहीं, फाइल उसमें कैसे हो क्या है। सकता है? अंता तामलू, तुम, तामलू में फाइल कौन है? अब मैं पकड़ूंगा आपको, तामलू में फाइल कौन है? अंता में तुम जमीर तो फिर फाइल है ये ना। कैसे फाइल बन सकता है? वो दिखाई नहीं है, वो मुझे ता पे दम्मा दिख रहा दिखाई है। छोड़ दीजिए, समझ क्या आ रहा है आपको, ये बताए ना। प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकता है। देखिए, इल्म जो होता है ना, इल्म, ठीक है, ये यही होता है कि आपको अपने नॉलेज पर पक्का यकीन होना चाहिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब कोई किताब पढ़ते हैं ना, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा इराब की गलती भी होती है। लेकिन आपके अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है वही सही है, जो प्रिंट है वो गलत है। ये कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? जी। ठीक है, ये चीज़ आप इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करेंगी, जब आप किताबें पढ़ेंगी ना, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। तो इंसान घबरा जाता है कि यहाँ पर हमें तो ये कायदा पता है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको जो कायदा पता है, आप उसके हिसाब से चलें हमेशा, ठीक है? अच्छा, अगला करते हैं। हिया तअमलीना सह, मेरे ख़्याल से ये सहाफ़ियतन, सहाफ़ियतन मेरे ख़्याल से ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, सहाफ़ी, इन्हीं के लिए है ये। 1 मिनट, हाँ। हाँ, प्रेस जर्नलिस्ट जिसको कहते हैं, सहाफ़ियतन, हिया यानी वो, तामलीना सहाफ़ियतन, वो मुअन्नस, अन तामलीना सहाफ़ी का काम करती है। तो यहाँ पर तामलीना है, तो तामलीना के हिसाब से कौन-सा आना चाहिए? ज़मीर को यहाँ चेंज करना अंति। है, अंती। अंति। अंती आना चाहिए, अंती। तुम एक मुअन्नस काम करती हो सहाफ़ी का, यानी जर्नलिज़्म का, ठीक है? ज़ाहिरा ने भी जवाब दिया है दूसरी तरफ, तो वो भी मैंने चेक कर लिया है। तो ये आप लोगों को अब थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है ना कि किस तरह अपने ज़हन को बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको जो गर्दान है ना, उससे काम नहीं आएगा। आपको हमेशा ज़हन में रखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। गर्दान आपको हेल्प करेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको कौन-सा सीगा लाना है, ये सिर्फ़ प्रैक्टिस के ज़रिए आप कर सकती हैं। ठीक है? तो ये चीज़ एक हो गई, ये वाला हमने कर लिया। अच्छा, अगला करते हैं। और करूँ ना मैं, या थक गए आप सारे? नहीं सर, आगे करवा दीजिए। पक्का? होमवर्क दे दी। नहीं सर, घर से नहीं। तो नहीं, कर प्लीज होमवर्क मत दे। ठीक है, होमवर्क नहीं देता मैं। अच्छा, सायरा भी कह रही करवा दें। तैयबा, आप कर को समझ में आ रहा है ना? या आप बिल्कुल लॉस्ट हो गई क्योंकि वो आपको गर्दान की वज़ह से मुश्किल हो रही है, कि आपने याद नहीं किया इस वज़ह से? जी, जी, हाँ। बस इसको इसी तरह समझना है, ठीक है? घबराना नहीं है। धीरे-धीरे सब चीज़ें समझ में आएँगी, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हमारे पास 10 मिनट है, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमल यानी सॉल्व करने की। अच्छा, अगला है उक्तुब, उक्तुब, लिखो, क्या लिखना है? अल-फ़िल। कौन-सा फ़िल लिखना है? यामलू को लिखना है। यामलू फ़िल को लिखना है सहीहन, उसको सही करके, कमा फिल मिसाल, जिस तरह मिसाल में है।
मिसाल के तौर पर आयशा, ठीक है, आयशा अमल करती है फी रोमा, ठीक है, रोम में, यानी मेरा गालिब गुमान है कि रोम है, लेकिन ये रोमा क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई जगह का नाम है, ठीक है। तो ये जगह को रहने दें, आप ये सोचें कि आयशा अमल करती है, ठीक है, रोम में, यानी अ, किसी इलाके में या मुल्क में काम करती है। तो यहाँ पर आपको अमला, ये जो फ़ेल है ना, इसका आपको सही सीगा लाना है कि अगर आयशा वो काम कर रही है, तो उसके लिए कौन-सा आना चाहिए। तो आयशा चूँकि गायब है, मुअन्नस है, वाहिद है, इस वजह से तामल हुआ है, ठीक है? तो ये एक हो गया। अब अगला आते हैं, अहमद। अहमद भी अमल करता है कहाँ? फिल मदीना, ठीक है? मदीना में काम करता है। तो अब यहाँ पर अहमद के लिए हम कौन-सा लाएँगे? यामलू। यामलू, ठीक है? यामलू, ताहिरा ने भी यामलू लिखा है और मेरे ख़्याल से सभी एग्री करेंगे। यम अहमद अमल करता है मदीना में। अच्छा, अना फिल क़रिया, मैं टाउन में या बस्ती में अमल करता हूँ। आमलू। आमलू अअमलू, यफ अ, हाँ, यफ़अलु नहीं होगा, अअमलू, मैं अमल करता हूँ, अअमलू। आमलू। ओके। हुँ, सदीक़ती, मेरी सहेली अमल करती है फ़ी सकन तालिबात, हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। सकन तालिबात यानी गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है? जो हॉस्टल होता है ना जहाँ पे तालिबात जहाँ पर ठहरती हैं और वहाँ पर रहना-सहना उनका होता है, इसको हॉस्टल कहते हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हैं। तो मेरी सहेली सदीक़ती क्योंकि यहाँ पर है, इस वज़ह से मैंने सहेली, तामलू। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? सर ये तामलू। क्या, मुझे ये समझा नहीं। यानी यहाँ पे गायब की बात हो रही है, यानी मेरी सहेली। सदीका काम, वाहिद आएगा ना, क्या हाँ, तो होगा वाहिद ही सदक। आना चाहिए ना, तो क्या आना चाहिए? नहीं मुझे वो फेल नहीं, यामलू। नहीं, तामलू। यामलू तो मुज़क्कर के लिए होता है, वो असदीकु शायद। तामलू होना चाहिए। अच्छा, ताहिरा तामलीना नहीं होगा क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद नहीं है मेरी सहेली। अगर मैं कहता ना कि अंती या सदीक़ती, कि ए मेरी सहेली, तब ये तामलीना होता। लेकिन ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है। एक मेरी सहेली जो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उसके मुतल्लिक़ बात कर रही हूँ। तो मैं क्या कहूँगी? तामलू, वो अमल करती है, ठीक है? हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, अगला जो है वो अइना, कहाँ, कहाँ तुम काम करती हो मरियम? अइना, कहाँ तुम काम करती हो ए मरियम? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सर यहाँ यफ़अलु। पर तामलीन आएगा। यहाँ तामलू आएगा, तामलीना आएगा, सॉरी, तामलीना। यफ़अलु नहीं आएगा ना, तामलू, तुम काम करती हो या मरियम ए मरियम, तुम कहाँ काम करती हो? तो तफ़अलु से तफ़अलीना था ना, मुहन्नस के लिए, मरियम तो और फीमेल है ना, तो ये तफ़अलीना से तामलीना आएगा, तामलीना, ठीक है? अच्छा, अगला, हल अंत, क्या तुम काम करते हो फ़ी अनक़रा? अनक़रा किसे कहते हैं? अनक़रा, आप लोगों को पता है किसको कहते हैं अनक़रा? ये नहीं सर। लफ्ज़ मुझे दिख भी नहीं रहा है सही से, क्या लिखा है? अनक़रा। अच्छा, मैं इसका मीनिंग चेक करूँगा। चलिए, कहाँ काम करते हैं ये तो बाद की बात है। ये कोई किसी इलाके का नाम भी हो सकता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि अलम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है? तो ये हो सकता है मिस्र में कोई इलाका हो, उसका नाम हो ये। तो ये आप रहने दें। पहले आप ये बताएँ कि अंता के लिए क्या आना चाहिए? ट्रेन? तामलू। हाँ, टर्की की कैपिटल है अंकारा? 1 मिनट टर्की की कैपिटल का क्या नाम है? तामलु। इस्तांबुल है ना? नहीं, तामलु। अंकारा, अच्छा अंकारा, हाँ, सही है। हाँ, कैप अंकारा वही होगा कि तुम अंकारा में काम करते हो। जज़ाकल्लाहु खैरन मुता। जी, तामलु, हल अंत तामलु।
ठीक है, अंता तामलू, तो ये भी हमने मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और था, देखते हैं अगर जितना कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर होमवर्क के तौर पर दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्यों, इसकी वजह क्या है, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यानी यहाँ पर इस मिसाल को देखकर आपको बाकी ये सारे कंप्लीट करना है, ठीक है? मैं एक इन सब का बता दूंगा आपको, आप लोग नोट कर लें, ठीक है? कतबा के लिए यक्तुबु, जो हमने किया है, ठीक है? कतबा के लिए यक्तुबु, ये फेल मुजारे की प्रैक्टिस है, माजी की नहीं है, याद रखें आप। कतबा के लिए यक्तुबु, अब मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नजरा के लिए यंजुरु, नजरा के लिए यंजुरु, यंजुरु जाल पर पेश के साथ, ठीक है? दरसा से यदरुसु, रा पर पेश के साथ, दरसा से यदरुसु, दरसा से यदरुसु। इसी तरह सकना से यस्कुनु, सकना से यस्कुनु, यानी इन सब में पेश के साथ आएगा। कतबा, नजरा, दरसा, सकना, इन सब पर पेश के साथ ही आएगा, तो कोई मसला नहीं है, सब में पेश के साथ। तो आपको इनको भरना है। यहां पर ये बता दिया गया है इस मिसाल में कि देखें, मुफरद अगर हो, वाहिद हो, एक शख्स अगर हो, यानी अकेले की सूरत में, एक जमात अगर आप हो तो अफ़अल, यानी अगर आप अकेले हो, जमात नहीं, अगर अकेले हो तो अफ़अलु, अगर आप अकेले, सामने वाला मुखातब हो तो तफ़अलु, अगर आप अकेली, सामने कोई मुखातब हो उसे आप तफ़अलीना कहेंगी, और अगर गायब हो तो यफ़अलु, मुज़क्कर की सूरत में, मुअन्नस की सूरत में तफ़अलु। इन्होंने थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करके बताया, यानी मुफ़रद, मुसन्ना और जमा, ये तीनों का, यानी सारे सीगे वही हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा-सा बता दिया है। ये है, इसको आपको भरना है, और फिर जो खाली जगह है इसमें इसमें इसका सही सीगा लाना है। नहनु नक्तुबु दर्स, हम दर्स लिखते हैं, ठीक है? अम्मती, मेरी फूफी, याद है हमने करा था रिलेशन, अम्मा, अम्मतुन, मेरी फूफी, व खालती, और मेरी खाला, फिल काहिरा, रहते हैं, सकना यानी रहते हैं, दरसा यानी पढ़ते हैं, नजरा यानी देखते हैं, कतबा यानी लिखते हैं, ठीक है? तो इनको आपको समझना है। फहिमा, समझते हैं, अमिला, काम करते हैं, आशा, रहते हैं। ये 9 नंबर छोड़ दीजिएगा, 9 नंबर जरा आपके लिए भी डिफिकल्ट है, ये 8 तक आपको करना है, नंबर 8 तक, ठीक है? कोई इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो। कोई अगर मुश्किल वर्ड लगे मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई भी इसमें परेशानी वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो सर नून के साथ नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नहनु है। कौन सा वाला, कौन सा वाला मुझे नहीं समझ में आया, तो शायद मैंने बाद में देखा है तो वो मिस हो गया, मुझे पूछ लीजिएगा ताहिरा बाद में आप, ठीक है? तो इसको आपको समझकर खुद से भरना है और फिर मुझे भेजना है। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ सीखा होगा आपने, और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे, और अगले वीक इंशाल्लाह सर्फ की क्लास स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।